को आन बसे के ही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, हर पायन की नहीं पायनी सामा। द्वारिका द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप दोनों द्वारपाल हाथ जोड़ करके भगवान से बोले कि हे प्रभु, एक व्यक्ति है जिसके चेहरे का तेज बताता है कि वो ब्राह्मण है और इतना नितांत गरीब है कि उसके सर पर पगड़ी नहीं है, शीश पगान जगह तन पे, उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है, धोती फटी सी है, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है और वो आपसे मिलना चाहता है। और महाराज उनसे जब हमने नाम पूछा तो उन्होंने क्या नाम बताया? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। राज में सुदामा अपना नाम बता रहा है और जैसे ही महाराज कन्हैया ने सुना कि सुदामा आया है तो अपने राज सिंहासन से कूद करके और दौड़ने लगे। भगवान के सभा में 7 दरवाजे हैं जिनको डोडी बोलते हैं। भगवान पहली डोडी को पार करते हैं, पहले दरवाजे को पार करते हैं, दौड़ रहे हैं। दुपट्टा कहीं गिर गया है, माला कहीं गिर रही है, बंसुरी कहाँ गिर गई, जूतियां कहाँ रह गई और भगवान दौड़ रहे। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने देखा, आज पिताजी कहाँ, आज ऐसा कौन आ गया जो भगवान को दौड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया। जितने मंत्री महामंत्री उद्धव अक्रूर आदि सब भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि हे भगवान, आज तक ऐसा यदि ब्रह्मा भी आ गया तो भगवान अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए, लेकिन आज ऐसा कौन महानुभाव आ गए जिसके लिए आज मेरे गोविंद सिंहासन को छोड़ करके पैदल पैदल भाग रहे हैं। भगवान ने पहला दरवाजा पार किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 7 दरवाजे पार करके और जो दरवाजे पर सुदामा जी खड़े थे देख करके अपने अंकों में भर लिया। और कन्हैया और सुदामा जी दोनों आपस में रो रहे हैं गले मिल करके। दोनों के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। आज कन्हैया सुदामा को लेकर के अपनी सभा में आए और सिंहासन पर बैठाया। सुदामा कहने लगा, अरे भैया, मैं इस सिंहासन लायक नहीं हूँ, मुझे सिंहासन पर मत बैठाओ। लेकिन प्रभु उनको सिंहासन पर बैठाते हैं और सिंहासन पर बैठा करके रानियों को आज्ञा देते हैं कि जाओ और पानी लेकर के आओ, सुदामा जी के चरणों को पखारेंगे। लेकिन महाराज नीचे परात रखी हुई है, रुक्मणी जी जैसे ही पानी लेने के लिए अंदर जाती है तो आज कन्हैया सुदामा के पैरों को देख करके इतने रोए कि महाराज अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को पखार दिया। ऐसे बिहाल बिवाइन के पग कंटक जाल लगे, पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। नैनन के जल से ऐसे बिहाल बेवाइन के सुदामा के पैरों में बेवाइयां फटी हुई है और कांटे टूटे हुए हैं। महाराज ऐसे सुदामा के श्री चरणों का दर्शन करके भगवान इतने रोए, प्रभु इतने रोए कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को पकड़ दिया। आज महाराज कन्हैया अपने दांतों से सुदामा के पैरों से कांटों को निकाल रहे हैं। सुदामा जी मना करते हैं, लेकिन कन्हैया रोते रोते अपने दांतों से पकड़ पकड़ करके सुदामा के चरणों के जो कांटे लगे हुए हैं उनको घुसता है।
पग कंटक जाल लगे को निजोर, कंटक यानी कांटा, कांटों को निकाल रही। आज रुक्मिणी की जितनी भी पटरानियां हैं सब विचार कर रही है कि ये ऐसा कौन संत आ गया, कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसके लिए भगवान स्वयं भगवान उनके चरणों को पखार रहे हैं, उनके लिए इतना रो रहे हैं। आज जैसे ही चरण पखारे तो जितनी भी रानियां हैं सुदामा जी की, कन्हैया ने इशारा किया कि सभी सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करो। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी आती है। महाराज में रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, देवी चीर सौभाग्यवती हूँ। महाराज में सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चीर सौभाग्यवती हूँ। महाराज जी में लक्ष्मण प्रणाम करती हूँ, देवी चीर सौभाग्यवती हूँ। 1000 गई, 2000 गई, 3000 गई। अब सुदामा जी बेचारे दुबले पतले कमजोर। अब अच्छा पहलवान भी यदि 2000-3000 बार ऐसे करेगा ना तो उसका भी कंधा दर्द करने लग जाएगा। लेकिन सुदामा जी देवी चीर सौभाग्यवती हो, 1000 गई, 2000 गई, 3000 गई, सौभाग्यवती पे देवी सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। कन्हैया का हाथ दर्द करने लगा आशीर्वाद देते देते। सुदामा का कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया हाँ भैया लेकिन एक बात करनी है। क्या बात? बोले आपके कान में ही कहेंगे। और जैसे ही कन्हैया ने अपने कान को सुदामा के पास लगाया, सुदामा कहने लगे भैया ये सब अपनी ही है। भगवान कहने लगे हाँ भैया ये सब अपनी है। सुदामा ने विचार किया शायद पड़ोस से आए होंगे। भाई होता नहीं है कि कोई मान लीजिए पड़ोस में कोई संत आ गया, कोई तो सभी मिलने के लिए जाते, हो सकता है पड़ोसियों के हो। सुदामा फिर चालू, देवी चीर सौभाग्यवती हो, यह हाथ हैरान हो जाए, इसको कर ले, इससे हैरान हो जाए। 10,000 रानियां निकल गई। फिर दोबारा कन्हैया को बुलाया, भैया कन्हैया एक बात बताओ, कान को मेरे पास में लाओ। और जैसे सुदामा ने कान को कन्हैया के पास लगाया, कहने लगा भैया एक बात बताओ ये अपनी ही? हाँ बोले अपनी है, पड़ोस की नहीं अपनी है। फिर सुदामा को क्रोध आया। सुदामा ने कहा देखो भैया कन्हैया ये कितनी है? बोले 16,108। तो बोले भैया मैं तो कमजोर हूँ और मेरा आधा सा जीवन तो इनको आशीर्वाद देने में ही निकल जाएगा, तो क्या करें? बोले भैया एक काम करो। क्या? सुदामा कह रहे हैं कि बोले कन्हैया एक काम करो, तुम सब रानियों की तरफ से तुम ही हमारे चरणों में प्रणाम कर लो, हम ही तुमको आशीर्वाद दे देंगे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन आज भारत भूमि का जो ब्राह्मण है भगवान को भी अपने चरणों में प्रणाम करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये होता है भाव की शक्ति होती है। भाव का, भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और क्या कहते हैं? अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। सबसे बड़ा सत्कार मेरा क्या है कि आप केवल एक बार ये कह दो कि कन्हैया हम तुम्हारे और तुम हमारे, बस। और जब एक बार जब कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया तो फिर पार लगा कर ही छोड़े। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज गोविंद ने सुदामा के श्री चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, अब 10,000 बार एक बात को आप दोहराओगे तो वो आदत पड़ जाएगी बोलने की। कोई दूसरा शब्द बोलोगे तो वही शब्द निकलेगा। और जैसे ही कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया तो वही शब्द निकल गया, देवी चीर सौभाग्यवती हो। सुदामा जी ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया, देवी चीर सौभाग्यवती। कन्हैया ने इशारा किया, देवियों से कहा कि बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान बनाओ। आज देवियों ने सुंदर पकवान बनाए और सुदामा जी को लेकर के भगवान भोजन कर रहे हैं। सुदामा से कहा कि भैया भोजन पाओ, 56 भोग का प्रसाद है, पाइए। सुदामा कहने लगे भैया मैं नहीं पा सकता। क्यों? बोले भैया मैं तो सादा रोटी खाने वाला हूँ, और यदि मैं 56 भोग ये जो आपके मेवा मिष्टान हैं यदि मैं इनको खाऊंगा तो मेरी जिह्वा खराब हो जाएगी, मेरी जीभ खराब हो जाएगी। फिर दूसरे दिन भी कहेंगे कि नहीं मैं तो पहले जैसी खाऊंगी। अब कहाँ से लाऊंगी भैया, घर में इतनी गुंजाइश नहीं है।
इसलिए मैं तो ठीक हूँ, रोटी खा लूँगा। कन्हैया कहने लगे कि सुदामा इसको मेरा प्रसाद समझ करके खाओ। तो प्रसाद जो खाता है उससे जीव खराब नहीं होती। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज भोजन किया, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, दोबारा से सिंहासन पर आए और सुदामा से कहा कि भैया एक बात बताओ, बहुत दिन में आए हो, अपन गुरुकुल में पढ़ा करते थे सांदीपनी ऋषि के यहाँ उज्जैन में। तो गुरुजी हमको दोनों को जंगल में भेजते थे। आपको मालूम है एक बार गुरुजी ने हमको लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा, घनघोर बरसात आ गई और गुरुजी ने हमको चने दिए थे खाने के लिए। तुम भी मेरे बेटे के चने खा गए थे, मेरे हिस्से के चनों को तुम भी खा गए थे। हाँ भैया बिल्कुल, वो दिन कितने अच्छे दिन थे। कन्हैया कहने लगे भैया तुम्हारी शादी हो गई?